ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको कि लाइफ में हर तरफ से सिर्फ दुख ही मिल रहा होता है। उसका बाप उसे मारना चाहता है, उसका दोस्त उसे धोखा देते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी उसे मारना चाहते हैं। तो कैसे एक लाचार और कमजोर लड़का बनता है इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, ये तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बाप अपने बेटे को मार रहा होता है और वो अपने बेटे को खाना खाने के लिए कह रहा होता है, पर वो नहीं खाता है और वो उसे लातों से बहुत जोर जोर से मार रहा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं खा लूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कैसी सड़ी हुई आंखें हैं तुम्हारी, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसका बाप उसे कंटिन्यूअसली मारते ही जाता है और उसके बाद उसी लड़के को हमें डायरेक्ट एक स्कूल बस में दिखाया जाता है एक टीनेजर के रूप में। और उसी बस में एक लड़का एक लड़की से उसकी नॉवेल ले लेता है, यानी कि एक बुक होती है रोमांस नॉवेल की, वो उससे ले लेता है। और उस लड़की का नाम सोगो अयाका होता है और उस लड़के का नाम ओयामाडा होता है, जो कि उसका बुक ले लेता है। पर वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे मेरा बुक वापस करो, और वो लड़का उसे चिढ़ा रहा होता है क्योंकि वो एक रोमांस नॉवेल पढ़ रही होती है। और पूरी बस में किसी की भी हिम्मत नहीं होती है उस लड़के से उस बुक को छीनने की, और सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं। यहाँ तक कि वो क्लास का प्रेसिडेंट जो होता है वो भी बैठा होता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। इवन जो टीचर्स होते हैं वो भी बैठे हुए रहते हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं, मस्त सोए हुए रहते हैं वो। उसके बाद वो लड़का उठ के ओयामादा से बोलता है, ओयामादा प्लीज इसका बुक इसे वापस करो। है तुम तो का मेमोरी हो ना क्या कर लोगे अगर मैं ऐसे बुक नहीं दूंगा तो? तुम्हारे जैसे लल्लू पल्लू से मैं डरूंगा क्या? पूरे क्लास में कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, तो तुमसे मैं डरने वाला हूँ क्या? उसके बाद एक लड़का बोलता है उसका बुक वापस करो। कम ऑन ताकतो, मैं इसका बुक नहीं वापस करूंगा, सोगो का बुक वापस करो और मेमोरी जैसे चोमू को इग्नोर करना सीखो। उसके बाद वो लड़का फिर से सभी को परेशान करना स्टार्ट कर देता है और उसका टीचर बोलता है, ओयामादा मैं तुम्हें यहीं से फेंक दूंगा, दूसरों को परेशान करना बंद करो। उसके बाद अचानक से एक लाइट आती है और वो लोग दूसरी जगह पे समन हो जाते हैं। और उसके बाद वहाँ एक गॉड होती है जिसका कि नाम विसियस होता है, और वो बोलती है तुम लोग का स्वागत है दोबारा से यहाँ पे। उसके बाद वो गॉडेस बताती है कि तुम ही लोग वो हीरोज हो जो कि इस दुनिया को बचाओगे पूरे मॉन्स्टर्स और दानवों से, जो कि इस पूरे एरिया को घेर के रखे हुए हैं और तबाही मचा रहे हैं। तुम लोग को ही इस मॉन्स्टर्स और दानवों से हम लोग को बचाना होगा। उसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम लोग मर चुके हैं और क्या यहाँ पे कोई प्रैंक चल रहा है कि हम लोग अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए, हमारा स्मार्टफोन भी नहीं चल रहा है, ये यहाँ पे हो क्या रहा है। और उसका टीचर बोलता है, बच्चों तुम लोग डरो नहीं, मैं यहाँ पे हूँ तुम लोगों को बचाने के लिए, हमें सबसे पहले इस गॉडेस की बात सुननी चाहिए। थैंक यू टीचर। तब हम देखते हैं कि ये जो टीचर है उसे संतरे बहुत पसंद होते हैं और वो संतरे के कारण ही इस गॉडेस के चक्कर में पड़ जाता है। उसके बाद वो लड़का बोलता है, अच्छा तो तुमने हमें यहाँ पे बुलाया है और अगर हम लोग तुम्हारी बात नहीं माने तो तुम क्या करोगी? ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं भेजूंगी। उसके बाद वो गॉडेस बताती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ दो ही रास्ता है, या तो तुम लोग उस राक्षस को मार दो जिस राक्षस की मैं बात कर रही हूँ, या फिर उसका नेकलेस ले आओ और उस नेकलेस से तुम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब चल क्या रहा है, तुमने हमें क्यों यहाँ पे फंसाया है? उसके बाद वो गॉडेस घुटनों पे आके बोलती है, तुम ही लोग हमें बचा सकते हो, हमारे मसीहा हो तुम लोग ही हमें बचा सकते हो, प्लीज हम लोग को बचा लो। उसके बाद सोगो उस गॉडेस से पूछती है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग तो एक नॉर्मल ह्यूमन है और आप हमें मसीहा समझते हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि हम लोग बस एक इंसान है जो कि आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। नहीं बच्चों, तुम लोग नॉर्मल नहीं हो, तुम लोगों के पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिनके कारण तुम बहुत ही ताकतवर हो और तुम ही लोग उन सभी मॉन्स्टर्स और दानवों को मार सकते हो। उसके बाद रानी जानबूझ के अजीबोगरीब भेड़िए से एक इंसान को खिलवा देती है और उसके बाद उस भेड़िए को मार देती है, जिससे कि सब लोगों के अंदर डर बैठ जाता है कि शायद रानी हमें भी ऐसे ही मार सकती है। उसके बाद वो गॉडेस उन लोगों को एक बॉल पे हाथ रखने के लिए बोलती है ताकि वो उन लोगों का पावर चेक कर सके कि किसमें कितना ज्यादा पावर है, और ये पावर डिपेंड करता है उसके कलर ऑफ लाइट पे और कितना ज्यादा लाइट की रोशनी है उस पे भी। तो जिसका सबसे ज्यादा रोशनी है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और जिसकी लाल रोशनी होगी वो भी काफी पावरफुल है। उसके बाद उस लड़के की बारी आती है जिसका कि नाम किरीहारा होता है, और वो लड़का जब भी उस बॉल पे हाथ रखता है तो वो बॉल फूट जाता है और वो एक एस रैंक का बंदा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर उन सभी में से। और सोगो भी एक एस रैंक की हीरो होती है क्योंकि वो भी जब भी उस बॉल पे हाथ रखती है तो वो बॉल को फोड़ देती है। और ओयामादा एक ए रैंक का हीरो होता है। उसके बाद बारी आती है हमारे मेन कैरेक्टर की, मेमोरी की। उसके बाद जब भी वो उस पे हाथ रखता है तो उसकी रोशनी सबसे ज्यादा कम जलती है और वो पूछता है उस गॉडेस से कि मैं कितने रैंक पे हूँ, तो वो गॉडेस उसे इग्नोर करने लगती है और वो अपने मन में सोचता है इस दुनिया में भी मैं इग्नोर ही हो रहा हूँ। उसके बाद सभी लोग अपना स्टेटस देखते हैं कि कौन कितने रैंक पे है, और अपना मेमोरी सबसे कम रैंक यानी कि लेवल 1 पे ही होता है और उसकी सभी स्टैट पॉइंट भी बहुत कम होते हैं और वो एक ई रैंक का हीरो होता है। उसके बाद वो गॉडेस तो का मेमोरी अपने मेन कैरेक्टर को बुलाती है और बोलती है, तुम्हारा रैंक सबसे कम है,
तो हम लोगों ने सोचा है कि हम तुम्हें मार देंगे, और मारने से पहले हम सोच रहे हैं कि तुम्हें हम एक अजीबोगरीब जगह पे भेज दे, ताकि अगर तुम वहां से बच के आ गए तब तो ठीक है, तब तो तुम जी सकते हो उस दुनिया में। अगर तुम वहां पे मर गए तब तो तुम्हें मरना ही होगा। यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को ये लोग एक दूसरी ही जगह पे भेज रहे हैं जहाँ पे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। अभी तक के जो भी खतरनाक इस पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स हैं वो सभी उसी जगह पे हैं, और ये गॉडेस उसे वहीं पे भेज रही है क्योंकि वो चाहती है इसे अपने हाथ से ना मार के उसे एक ऐसी जगह पे मारा जाए ताकि किसी को पता भी ना चल सके। और उस जगह का नाम होता है एबेंडेंड रुइंस। यहाँ चल क्या रहा है? हे सुनिए, मेरे पास एक स्किल है जो कि किसी के भी पास नहीं है और वो काफी खतरनाक स्किल है, तो आपको उस स्किल को देखना चाहिए। मुझे वहाँ मत भेजिए प्लीज। मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। मेरे पास एक एबनॉर्मल स्किल है, वो स्किल पॉइजन फेंक सकता है, मैं उससे किसी को भी मार सकता हूँ। मुझे उस दुनिया में मत भेजिए। उसके बाद एक यशु नाम का कैरेक्टर आता है जो कि उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, टेंशन मत लो मेमोरी। और मेमोरी खुश हो जाता है क्योंकि यशु को उसने बहुत बार बचाया होता है और बहुत बार मदद की होती है। पर यशु तुरंत में बदल जाता है और कहता है, हे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ क्या? कितनी बड़ी भूल में हो तुम एक ई रैंक के हीरो हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, थोड़ा इज्जत दिखाओ मेरे ऊपर। और तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है तो जल्दी से जाके मर जाओ। उसके बाद मेमोरी को भेजने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है, पर तभी शोका बोलती है, रुकिए, ये हमारा क्लासमेट है, आप ऐसा कैसे कर सकती है हमारी क्लासमेट के साथ? उसे जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। पर तभी वो गॉडेस आके एक मुक्का धर देती है सोको को और सोको वहीं बेहोश हो जाती है। और वो गॉडेस बोलती है, चलो हीरोज, अब अपने दोस्त को अलविदा कह दो, और तुम लोग इसे लूजर्स कह सकते हो क्योंकि तुम लोग विनर्स हो और तुम लोग यहाँ पे जीते हो सबसे ज्यादा रैंक लाके। उसके बाद मेमोरी अपना एक पैरालाइज नाम का पावर यूज करता है गॉडेस पे, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गॉडेस पे क्योंकि गॉडेस के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर लगा हुआ है जिसके कारण उसे कोई छू भी नहीं सकता है, और खास करके एबनॉर्मल पावर्स। मेमोरी तो का RIP, जाओ मर जाओ। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम फालतू का मेरा टाइम खा रहे हो मेमोरी चोमू। और उसके बाद वो सभी उसे इग्नोर करते हुए वहां से चलते जाते हैं। उसके बाद मेमोरी वहां से जाते जाते बोलता है, सड़ी हुई गॉडेस, याद रखना अगर मैं वापस आया तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मेमोरी अजीबोगरीब जगह पे आ जाता है जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होता है और अंधेरा के कारण वो अपना स्टेटस तक नहीं देख पा रहा होता है। ये तो कोई खंडर गुफा लग रही है, और क्या ये हड्डी है? और मैंने तो इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। और तभी वहाँ एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिससे कि अपना मेमोरी बहुत ही मुश्किल से बचता है, और मेमोरी उस डर के भागता रहता है। नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डर नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। तो क्या ये मेरा अंत है? नहीं 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 नहीं, पैरालाइज। और जब ही मेमोरी पैरालाइज बोलता है कि वो मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है और वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। क्या ये काम कर गया? पर ये कैसे काम कर गया? ये तो एक एबनॉर्मल स्किल है, ये तो बहुत ही लो लेवल के मॉन्स्टर पे काम करना चाहिए था जैसा कि उस देवी ने कहा था। तो इसका मतलब क्या ये एक बहुत लो लेवल का मॉन्स्टर था? पर ये तो मुझे काफी खतरनाक लग रहा था। अगर ये लो लेवल का मॉन्स्टर था तो हाई लेवल का मॉन्स्टर कैसा होगा? नहीं नहीं नहीं, ये जरूर कोई एक चमत्कार ही होगा। और तभी उसके सामने एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत ही अजीब ही दिख रहा होता है। नहीं, मुझे यहाँ पे मरना नहीं है, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं मरना है। पैरालाइज, ये फिर से काम कर गया। इसका मतलब ये कोई चमत्कार तो नहीं है, मगर ये कैसे हो रहा है? स्टेटस ओपन, मेरे मैजिक पावर्स तो पूरे खत्म हो रहे हैं, मैं अब क्या करूंगा? पॉइजन। और वो मॉन्स्टर उसके पॉइजन से मरने लग जाता है, और उसके बाद वहाँ वापस से वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसको उसने पहले पैरालाइज किया हुआ रहता है। और उसके बाद उसे पूरी पुरानी यादें आने लगती है कि कैसे उसके पापा ने उसे बहुत ही मारा था और कैसे वो गॉडेस उसे कहती है कि तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत मिले। और वो सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है क्योंकि उसकी पावर भी खत्म हो चुकी रहती है, उसे यही लग रहा होता है कि अब मैं मर जाऊंगा। उसके बाद वो उस पर वापस से पैरालाइज इफेक्ट यूज करता है, पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो एक बार में किसी एक मॉन्स्टर पे एक ही पावर यूज कर सकता है, दोबारा वो पावर उस पे काम नहीं करेगा। तो वो स्लिप का पावर यूज करता है और वो उसे सुला देता है। और तभी वहाँ चारों तरफ वैसे ही मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये कितने सारे हैं, ये मैं इन सबको कैसे मारूंगा? मेरे पास तो मैजिक पावर ही नहीं है, मेरी मैजिक पावर खत्म हो चुकी है। पैरालाइज 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 पैरालाइज। उसके बाद मेमोरी उस सभी पे पैरालाइज यूज कर लेता है और वो सभी पैरालाइज हो जाते हैं। पर इधर मेमोरी का भी मैजिक पावर खत्म हो रहा होता है और वो अगर ज्यादा अपना मैजिक पावर यूज कर लेता है तो वो मर भी सकता है। मैं मर जाऊंगा, पर तुम सभी को मार के ही मरूंगा। पैरालाइज पैरालाइज
पैरालाइज पैरालाइज पैरालाइज। लगता है शायद मेरे मरने से पहले मेरा दिमाग ही मर जाएगा। मैं अब एक भी शॉट ज़्यादा नहीं मार सकता। पर तभी मेमोरी लेवल अप हो जाता है, पता नहीं कैसे, और उसके बाद उसका मैजिक पावर भी रिकवर हो जाता है और वो सभी को पैरालाइज कर देता है। मेरा मैजिक पावर रिगेन कैसे हो गया और मेरा लेवल अप कैसे हो रहा है? क्या ये उस अजीबोगरीब मॉन्स्टर को मारने के कारण हुआ है? हाँ, हो सकता है, पर मुझे काफी ज्यादा ही पॉइंट्स मिल गए इस मॉन्स्टर को मारने पे। इसका मतलब मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ और अब मैं इन सभी को मार सकता हूँ। और उसके बाद वो एक ही बार में सभी को पैरालाइज कर देता है। पॉइजन 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 पॉइजन। उसके बाद मेमोरी अपना स्टेटस चेक करता है और उसका लेवल 258 हो चुका रहता है। उसकी एचपी बढ़ गई होती है, उसकी मैजिक पावर बढ़ चुकी होती है और लगभग में उसका सब कुछ बढ़ चुका होता है। और उसके बाद वो पॉइजन दिया होता है सभी मॉन्स्टर को, जिसके कारण जैसे जैसे वो मॉन्स्टर्स मरते जाते हैं उसका लेवल अप होते ही जाता है और उसका मैजिक पावर और भी ज्यादा बढ़ते जाता है, साथ के साथ उसका लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। उसके बाद वो अपने बाकी मैजिक पावर्स के भी लेवल को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि स्लिप को, पैरालाइज को और पॉइजन को। वो सभी पावर्स को लेवल अप करते जाता है और उसका लेवल 501 का हो जाता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर्स उससे डरने लग जाते हैं और वो लोग डर के भाग जाते हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को भूख लग रही होती है और वो सोचता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, मुझे कहीं से तो खाना का जुगाड़ करना ही होगा। और उसके बाद वो मॉन्स्टर्स की आंखें खाना शुरू कर देता है, पर उससे वो खाया नहीं जाता है और वो उल्टी कर देता है। ये तो पूरा एसिड का ही बना ही हुआ है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? इससे अच्छा तो मैं वैसे ही मॉन्स्टर से मर जाता, भूख से मरने से तो अच्छा ही होता। उसके बाद वो गॉडेस ने उसे एक बैग भी दिया होता है, तो वो चेक करता है कि ये बैग में क्या है और तभी उसके बैग में उसका पसंदीदा खाना आ जाता है, जिसको कि देख के उसके आंख में आंसू आ जाते हैं कि मेरे टाइप का खाना इसमें कहाँ कैसे आ गया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मस्त खाते खाते सभी मॉन्स्टर्स को मार के उसके ऊपर बैठ के खा रहा होता है चैन से और सभी को पॉइजन दे के अपना लेवल भी अप कर रहा होता है। उसके बाद हमें उसका बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेमोरी सोचता है मैं ही उन्हें मार दूंगा, मैं उन्हें मार दूंगा, अगर मैंने उन्हें नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे, इसलिए मुझे उन्हें मारना होगा अब। और वो बात कर रहा होता है अपने बाप को मारने की, क्योंकि उसका बाप उसे बहुत ही परेशान कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसको लगभग में मार ही चुका होता है। उसके बाद उसके अंकल और आंटी आते हैं और उसे बचा लेते हैं, वहां से एक तरह से रेस्क्यू कर लेते हैं उसका और उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसके अंकल आंटी बहुत ही अच्छे होते हैं और वो उसे बहुत ही ज्यादा मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल बहुत ही बढ़ चुका होता है और वो अप्रॉक्स 1000 पहुंच चुका होता है और वो कहता है अब मैं एक नया तोका मेमोरी हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा और अब मैं सभी से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे तरपाया है। उसके बाद वहाँ एक गेट खुलता है जहाँ पे 2 लोग की सिर्फ लाशें होती है और वो भी कंकाल के रूप में, और वो कहता है यहाँ पे लगता है ये लोग फंस चुके थे और इन लोगों को खाना नहीं मिला जिनके कारण ये मर चुके हैं। उसके बाद मेमोरी वहाँ उनकी लाशों को प्रणाम करता है और उनका बैग चेक करता है, तो उसमें बहुत सारे जेम होते हैं और वो उसको लेके आगे की तरफ निकल पड़ता है। उसके बाद वो दूसरा गेट खोलता है और वहाँ पे एक और कंकाल पड़ा होता है और उस पे एक नोट भी होता है, जिसको कि पढ़ के पता चलता है कि उसका नाम एंगलिन होता है और लोग उसे द ग्रेट सेज एंगलिन कहते हैं। और एंगलिन को भी उस गॉडेस ने ही यहाँ जबरदस्ती भेजा होता है, क्योंकि एंगलिन काफी ताकतवर होता है और उस गॉडेस के पैर का कंकर बन रहा होता है। उसके बाद मेमोरी उसके बैग को चेक करता है और उसमें उसे एक बुक मिलती है जिसमें कई तरह की जादू और दवाइयाँ बनाने का तरीका लिखा होता है और वहीं उसे एक जादुई मंत्र भी लिखा मिलता है, पर वो उसे पढ़ नहीं पाता। उसके बाद जब मेमोरी उस बुक को खोल के पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि सोल ईटर राक्षस से बच के रहो। उसके बाद वो सभी चीजों को लेके आगे बढ़ता है और उसे वहाँ एक गेट मिलता है, पर उस गेट को खोलने के लिए उसे उस सोल ईटर से लड़ना होगा। उसके बाद उसे वो सोल ईटर दिखाई देता है, पर जब भी वो अटैक करने के लिए वो अपना हाथ बाहर निकालता है कि उसके हाथ पे एक अटैक होता है। नहीं, ऐसे तो काम नहीं बनेगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसका सिर का जेम चाहिए और उसके बाद ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। और तभी वो सोल ईटर बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस खंडर के रास्ते से जा रही होती है और इधर हम देखते हैं कि उस सोल ईटर का पेट खराब हो जाता है और वो उल्टी कर देता है और उसके उल्टी से बहुत सारे मॉन्स्टर्स जन्म लेते हैं और ये मॉन्स्टर वही लोग होते हैं जिसको कि उस सोल ईटर ने खाया होता है। उसके बाद वो सोल ईटर अजीबोगरीब तरीके से हंसने लगती है और चिल्लाने भी लगती है। उसके बाद मेमोरी कहता है नहीं, मैं इस सभी को जहर नहीं दे सकता, ये सब आखिरकार है तो इंसान ही। और वो सोल ईटर ये देख के और खुश हो जाती है और वो फिर से मॉन्स्टर्स की उल्टी करना स्टार्ट कर देती है। नहीं, दूर रहो मुझसे, हम लोग इंसान हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा, तो इस सोल ईटर को इस सब से खुशी मिलती है। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ प्लीज, मुझे मत मारो और मैं तुम लोग को मारना नहीं चाहता प्लीज। पैरालाइज। मुझे पता था तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता,
सकता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें ये दिखाया कि मैं कमजोर हूँ और तुम उसमें बड़े ही आसानी से फंस भी गई। दिन बीते, महीने बीते, सालें बीती, पर मैं हमेशा एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ही बन के रह गया। तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क पड़ता है किसी इंसान को मारने से? पॉइजन, तुम मुझे मारना चाहते थे ना, क्या हुआ? आओ मारो मुझे, सरेली दानव। और उसके बाद मेमोरी उस पर स्लीप मैजिक का भी यूज करता है ताकि वो अपने जादू का लेवल बढ़ा सके। और उस सोल ईटर को मारते ही उन खंडर में जो जो मरे थे उन सभी की सोल्स बाहर आ जाती हैं और मेमोरी को धन्यवाद देती है इस सोल ईटर को मारने के लिए। उसके बाद मेमोरी उस खंडर से बाहर निकलता है और इधर हम देखते हैं कि उसके दोस्त एक एक करके मॉन्स्टर को मार कर अपना लेवल बढ़ा रहे होते हैं और किरिहारा 18 लेवल का हो जाता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक दूसरी लड़की को परेशान कर रही होती है क्योंकि उसका रैंक काफी लो होता है और वो लड़की बहुत भोली भाली होती है। वो नहीं चाहती है किसी मॉन्स्टर को मारना, इसलिए वो जानबूझ के उसे डरा के बोलती है अगर वो मॉन्स्टर को नहीं मारेगी तो उसे भी मेमोरी की तरह ही खंडर में भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे मेमोरी एक बिल्ली को बचा के अपने घर लेके जाता है और वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर दो मेमोरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। उसके बाद हमें शोगो को दिखाया जाता है और वो बेहोशी की हालत से उठ के डायरेक्ट जाती है उस गॉडेस के पास और उससे पूछती है कि मेमोरी कहाँ है। मुझे माफ कर दो, ये हमारे राज्य का नियम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ और तुम्हें भी वो सब भूल के खुद को मजबूत बनाने पे ध्यान देना चाहिए। ऑलरेडी तुम्हारे बाकी के हीरोज मॉन्स्टर को मार के खुद को पावरफुल बना रहे हैं, अगर तुम पावरफुल नहीं बनोगी तो तुम्हारे बाकी दोस्त भी मेमोरी के पास ही पहुंच जाएंगे। वो क्या है ना, हम कमजोर को अपने यहाँ नहीं रखते। ये सब देख के सोगो को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इधर हम वापस से उस लड़की को देखते हैं जो इस खंडर के रास्ते से निकल रही होती है और वो इस वक्त काफी तेजी में भाग रही होती है क्योंकि कुछ लोग उसे मारने के पीछे पड़े होते हैं। और इधर मेमोरी अपना स्टेटस चेक कर रहा होता है और उसका लेवल 1800 के आसपास होता है और वो देखता है कि कुछ स्लाइम्स मिलके एक छोटे स्लाइम को परेशान कर रहे होते हैं और वो छोटा स्लाइम अकेले ही उन सब से निपट रहा होता है। उसके बाद वो उन सभी को पैरालाइज कर देता है और उन सभी को पॉइजन भी दे देता है, पर फिर वो सोचता है कि बिना मतलब का इन्हें नहीं मारना चाहिए, इसलिए वो उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद वो उस छोटे स्लाइम को गुड बाय बोल के चल देता है, पर वो स्लाइम उसका पीछा करने लग जाता है और मेमोरी को उसको अपने साथ ही रख लेना पड़ता है और उसका नाम मेमोरी पिगी मारू रख देता है। उसके बाद वो लड़की उन सब से निपटने के लिए पावर यूज करती है, पर उस लड़की को पकड़ने से पहले वो लोग मेमोरी को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक बोलता है तेरे पास जो भी है वो हमें दे दे और हम तुम्हें छोड़ देंगे, और दूसरा बोलता है नहीं, हम तुम्हें फिर भी मार ही देंगे। उसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं उस लड़की के बारे में कि कैसे वो लड़की को पकड़ के उससे टॉर्चर करेंगे और इधर मेमोरी धीरे धीरे करके भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बंदा उसे देख लेता है और उसे जाने नहीं देता और उस पर अटैक करता है, पर उसके अटैक करने से पहले ही पैरालाइज और उसे वहीं पैरालाइज कर देता है और उसके साथ साथ बाकियों को भी मार देता है। उसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को लग रहा होता है कि वो उसे मारने आया है, पर मेमोरी तुरंत उसे पैरालाइज कर देता है और मेमोरी कहता है मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं इस जगह पे नया हूँ, मुझे इस इलाके के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या तुम मुझे इस इलाके के बारे में बता सकती हो और क्या वो चारों तुम्हारे दोस्त थे? नहीं। उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारे सिर का पैरालाइज इफेक्ट खत्म कर देता हूँ ताकि तुम ठीक से बात कर सको, पर मैं तुम्हें पूरी तरह से फ्री नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी अनजान पे भरोसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो लड़की उससे पूछती है वो चारों का क्या हुआ? मैंने मार दिया उनको। क्या तुमने अकेले ही उन्हें मार दिया? हाँ, क्यों सो नहीं मार सकता हूँ क्या? उसके बाद मेमोरी उससे इस जगह के बारे में पूरी जानकारी लेता है और लास्ट में उसे वो जादुई मंत्र लिखा हुआ दिखाता है, पर वो लड़की भी उस मंत्र को नहीं पढ़ पाती है क्योंकि वो काफी प्राचीन मंत्र होता है और वो बताती है मैं जानती हूँ इसे कौन पढ़ सकता है, एक जादूगरनी है जो कि सुनहरे राक्षस के इलाके में रहती है और वो इसे आराम से पढ़ सकती है। और मेमोरी कहता है तुम्हारा धन्यवाद मुझे इतना कुछ बताने के लिए। नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर मेमोरी उसको अलविदा कह के वहाँ से निकल जाता है और पिगुमारू से कहता है तुम मेरे पीछे से देखते रहना कहीं वो मुझ पे अटैक न कर दे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेरस एस्रेन नाम की एक सिपाही भाग गई है महल छोड़ के और उसको मारने पे इनाम मिलेगा। उसके बाद मेमोरी एक शहर के अंदर एंटर करता है और उसके बाद वहाँ पे एक रूम लेता है और वहीं कुछ लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए और एक कीमती कप को लाने के लिए एक तहखाने में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो मेमोरी सोचता है कि क्यों ना वो भी उस तहखाने में जाए और वहीं एक आदमी उस लड़की को पहचान लेता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम सेरस एस्रेन हो। वो लड़की बोलती है नहीं, मैं उसे और तुम्हें दोनों में से किसी को नहीं जानती। उसके बाद वो कहने लगा है कि ऐसा सेम संतरे सेरस के भी थे और वो भी एक इल्फ थी और उसके कान इंसान से अलग थे, तो तुम अपने कान दिखाओ, तुम बाकियों को उल्लू बना सकती हो पर मेरे को नहीं। उसके बाद वो उसका नकाब हटाता है पर उसके कान नॉर्मल इंसान की तरह ही होते हैं और वो लड़की बोलती है नमूने, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं सेरस नहीं हूँ, मेरा नाम मिस्ट बरकस है। और वो कहता है सभी सुंदर लड़कियां मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती है और वो भागते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़
छोड़ूंगा मिस्टर बरकस। और मेमोरी वापस से उस लड़की से मिलता है और कहता है तुम संभल कर रहो, वो आदमी काफी गुस्से में गया है, हो सकता है वो तुम पर अटैक करेगा बाद में। हाँ, मैं ऐसे ही सबको गुस्सा दिला देती हूँ ताकि कोई मेरे पास ना आए। उसके बाद मेमोरी कहता है मुझे तलवार वगैरह खरीदनी है, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगी? ठीक है, उसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना बस। और वो दोनों चल देते हैं तलवार खरीदने के लिए। उसके बाद मेमोरी उसको पैसे दे देता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब मेमोरी उस तहखाने में जाता है और वहाँ वही आदमी होता है जिसे उस लड़की ने गुस्सा दिलाया होता है और वो कुछ आदमियों को सुपारी दे रहा होता है उस मिस्टर बरकस यानी कि उस लड़की को मारने की। पर मेमोरी ये सब सुन लेता है और उन सभी को पैरालाइज करके छोड़ देता है और उसके बाद वहीं कुछ मॉन्स्टर आते हैं और उन्हें खा लेते हैं। उसके बाद मेमोरी उस रूम में पहुंचता है जहां वो कप रखा होता है और वहां एक ड्रैगन होता है जो कि उस कप की रखवाली कर रहा होता है। पर मेमोरी को ये पता होता है कि अगर वो कप उठाएगा तो वो ड्रैगन उस पर अटैक करेगा, इसलिए वो पहले ही उस ड्रैगन को पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है। और तभी वहाँ मिस्ट आती है और मेमोरी उसको वो कप दे देता है। पर वो लड़की कहती है मैं ये फ्री में नहीं ले सकती। और मेमोरी एक रास्ता ढूंढते हुए कहता है मेरा मकसद ये कप नहीं था बल्कि ये रास्ता था। फिर वो लड़की कहती है ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें वहां तक गार्ड करते हुए ले जाऊं। फिर मेमोरी बोलता है ठीक है और वो दोनों नीचे चले जाते हैं। और उसके बाद वो लड़की बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है ताकि मेमोरी चैन से अंदर आए। उसके बाद वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं और वो बोलती है मुझे यहाँ एक राक्षस फील हुआ था। तब मेमोरी पिगीमारू को निकालता है और कहता है ये मेरा पार्टनर है और पिगीमारू उससे दोस्ती कर लेता है। और उसके बाद मेमोरी कहता है तुम्हें कुछ देर सो जाना चाहिए और वो सोने जाती है और मेमोरी उस पर अपना स्लीप मैजिक यूज कर देता है ताकि वो चैन से सो सके। और तभी वो लड़की एक इल्फ बन जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि सेरस अस्रेन होती है। उसके बाद वो लोग सो के उठते हैं और आगे जाते हैं कि उन्हें एक स्केलेटन किंग नाम का मॉन्स्टर मिलता है जो कि काफी पावरफुल होता है। पर मेमोरी उसे इजीली पैरालाइज कर देता है और उसे पॉइजन देके मार देता है। और उसके बाद वहाँ उन्हें एक अंडा मिलता है जिसको कि मेमोरी अपने साथ ही रख लेता है। अब हमें सोगो को दिखाया जाता है जो कि कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर से निपट रहे होते हैं, पर उनसे वो मॉन्स्टर्स नहीं निपटते हैं तो किरिहारा उनकी मदद करता है और किरिहारा का लेवल 24 हुआ रहता है और यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 1800 से भी ज्यादा रहता है। उसके बाद सेरस अपना वो कप बेच देती है और इधर मेमोरी उस बुक से कुछ दवाइयां बनाता है ताकि वो अपने स्लाइम को पावरफुल बना सके और उसको लड़ने के लिए तैयार कर सके। और मेमोरी सेरस से बात करके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गार्ड बनी रहो आगे भी, ताकि वो उसे उस जादूगरनी के पास ले जा सके। और क्योंकि मेमोरी को वहां तक का रास्ता भी नहीं पता है और वो चाहता है कि कोई एक अच्छा सिपाही अगर उसके साथ रहेगा तो उसके लिए आसानी होगी मॉन्स्टर से लड़ने में। और उसके बाद मेमोरी जानबूझ के उसका नाम सेरस पुकारता है और वो हाँ कहती है और वो तभी बोलती है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। उसके बाद मेमोरी बोलता है जब तुम सोई हुई थी तब तुम्हारा असली रूप मैंने देख लिया था, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और उसके बाद सेरस बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने जी जान से बचाने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद मेमोरी उसे अपना असली नाम बता देता है और उसके बाद वो वही जेम देता है जो कि उसे उस खंडहर में मिला होता है। और वो कहती है ये तो बहुत ही महंगा और बहुत ही कीमती जेम है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? और मेमोरी सोचता है कि उसके पास तो बैग भर के ये जेम है और वो कहती है इसका वैल्यू तो उस कप से 10 गुना से भी ज्यादा होगा। और उसके बाद सेरस उसे वो जेम वापस दे देती है क्योंकि वो कहती है कि मैं इतना महंगा और इतना कीमती हीरा नहीं रख सकती अपने पास। पर मेमोरी उसे फेंक के कहता है कि अगर तुम्हें नहीं रखना है तो मत रखो, इसे फेंक दो। तब सेरस उसे रख लेती है और तब सेरस उसे बताती है कि एबनॉर्मल स्किल एक ऐसा मैजिक है जिसको कि गॉडेस ने बैन करके रखा है क्योंकि वो गॉडेस के लिए खतरनाक है। और अपनी मेमोरी के पास भी वही स्किल्स है जिससे गॉडेस को परेशानी है, इसीलिए उसने मेमोरी को एक खंडहर में भेज दिया था। अब वापस से कुछ लोग सेरस के पीछे पड़ जाते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं।